हेलो। नमस्कार, क्या हाल चाल? कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। हम हैं जितेंद्र और आगे आज डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग और कुछ चीज़ें डिस्कस कर लिए थे उस दिन। और कल भी वीडियो रिकॉर्ड किए गए, 2 बार रिकॉर्ड किया, लेकिन आवाज़ का इशू था तो उसको फिर अपलोड नहीं किया। तो चलते हैं। आपको असुविधा हुई इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। और आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। जो जो लेटे हो तुम लोग ये उठ के बैठ जाओ और कॉपी पेन लेके साथ में बैठो, ठीक है? हंसो नहीं। इधर चलते हैं। तो क्या कहा था हमने, यहाँ आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप एक्यूट एंगल पर, एक्यूट एंगल क्या होता है पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। क्या बताया था? या देखो क्वाड्रेंट हमने समझाया था। क्वाड्रेंट में यहाँ पे बताया था आपको कि इस वाले जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन क्या होता है 90 डिग्री। तो इसमें इस वाले क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें इतनी बात समझनी थी कि एक्यूट एंगल, इसमें थोड़ा रेशियोज के बारे में जानेंगे। फिलहाल पिछली क्लास में समझ लिए थे कुछ चीजें, लेकिन फिर भी आज आगे कुछ चीजें आज एक बार और पढ़ लेते हैं उसको। तो रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो रेशियोज में क्या था, क्या क्या था, आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। तो साइन पढ़ा था, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये सारे रेशियो पढ़े थे। टेन थीटा, सेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा लिख लेते पहले, फिर सेक लिख लेते। चलो, तो यहीं पे पहले बना लेते हैं हम थोड़ा सा कि क्या क्या करना है। तो जरा समझो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और इन रेशियोज की वैल्यू निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर इसको ए लेट कर ले, इसको बी लेट कर ले, इसको सी लेट कर ले, और ये एंगल अगर हम थीटा माने, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे। अकॉर्डिंग इसलिए बोला कि इसके अकॉर्डिंग अगर इसको थीटा ले लेंगे ना, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखो यहाँ पे साइन कॉस और टेन हो गया। अब कॉसेक, कॉसेक को समझते हैं। इससे क्या बताया था, यहाँ पे बताया था हमने कि जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा वो क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और इसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा, यानी इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये रेशियोज थे कुछ, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी समझे थे और थोड़ा सा भी हमने रिवाइज करने के लिए इसको समझा दिया कि क्या इसका है क्या नहीं है। तो हमें थोड़ा सा बढ़ना है आज आइडेंटिटीज की तरफ। तो देखते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ी चीज़ें और समझ लेते हैं। कि हमने एक चीज़ बताई थी यहाँ पर कल कि इनको थोड़ा सा, मैंने एक यूनिट सर्किल लिया हुआ था और थोड़ा सा उसको समझाया था आपको कि इसको कैसे ये देखना। और ये ऐसे एक यूनिट सर्किल लिया हुआ था जिसका रेडियस क्या था? 1 था। तो ये एक यूनिट सर्किल ले लेते हैं जिसका रेडियस 1 है। ये 1 ऐसे लेट कर लेते हैं। यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर दे, इस पॉइंट को ए लेट कर लेते हैं, इस पॉइंट को बी लेट कर लेते हैं, इसको सी, और इसको क्या डी लेट कर लेंगे। ये ओ है और ये दूरी एक्स है। ये सॉरी ये पॉइंट एक्स इसको लेट कर लेते हैं। ये एक्सेस एक्स था, ये एक्सेस वाई था। ये एक्स और इसको अगर वाई लेट कर ले तो ध्यान समझो। अब यहाँ से इस वाले से ये एक्यूट एंगल हुआ। फिलहाल ऐसा नहीं कि यही निकालेंगे, इसको जहां चाहो इस तरफ भी ले सकते हो, कहीं पर भी ले सकते हो, जहां लोगे बेस इसको ले लेंगे हम।
तो यहाँ पर ही वो एक्यूट एंगल। अब इसको ऐसे अगर इधर लेंगे एनी एंगल को ले सकते हैं, तो इस तरफ वाला एंगल को लेट कर लेंगे हम लोग, तो उसको चलेगा। एक्यूट एंगल इधर बनेगा, तो क्योंकि यहाँ से ऐसे लेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये पूरा ऑप्टिक्स एंगल हो जाएगा 90 प्लस हो जाएगा, तो ऑप्टिक्स पे नीचे ये जो पार्ट बनेगा एक्यूट एंगल में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें साइन थीटा चाहिए, यहाँ पर अगर साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा अभी क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज का है 1। अगर हमें यहाँ पर cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा क्या हो जाएगा x अपॉन 1, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमें अगर tan थीटा चाहिए, tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा क्या होता है भैया, y अपॉन x, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है। अब यहीं से अगर हमें क्या चाहिए, cosec थीटा, क्या चाहिए, cosec थीटा। cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो 1 अपॉन sin थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y हो जाएगा। और अगर हमें चाहिए sec थीटा, तो ये क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, यानी कि 1 अपॉन x हो जाएगा। अगर हमें चाहिए cot थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं x अपॉन y। यहाँ से एक चीज और समझते हैं, अगर ये जो हमारे पास ये पॉइंट, इसको p लेट कर लेते हैं, p ये x y। अब ये जरा थोड़ी सी चीजें यहाँ पे देखते हैं कि ये x और y पर ये पॉइंट, ये p, इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करें o x p, इस पर अगर हम लगा दें, क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आ जाएगा o x स्क्वायर और प्लस पी वाई पी एक्स सॉरी पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अच्छा ये देखो x क्या है यहाँ पर, x तो यही तो है ना, cos थीटा की वैल्यू ये तो x है, तो क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी आ गई। इसी तरीके से कई सारी आइडेंटिटी, सारी की सारी आइडेंटिटी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन चलते हैं कुछ आइडेंटिटीज जो है हमें वो लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमें यूज होंगे उनको लिख लेते हैं। तो पहली तो यही थी हमारे पास, क्या था, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, इस यहाँ से अगर चाहे तो हम ये निकाल सकते हैं भैया कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसी से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू इससे कॉस की भी निकाल सकते हैं, साइन की भी निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसको भी प्रूव करने की इच्छा है, तो यही वैल्यू यहाँ पे प्रूव करिए, एक्सिस की वैल्यू निकाल ली हमने। यहाँ पर सेक की वैल्यू 1/x रख लेंगे, और इसकी कॉसेक की सॉरी tan की इसकी ये रख लेंगे। तो इससे ये भी करके दिखा दूंगा मैं भी, तो चलो दिखा देता हूँ। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 1/x स्क्वायर कर लेते हैं, और इसकी क्या थी y/x स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसको प्रूव करेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 इधर ही लिख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। जरा इस जगह आते हैं, ये इसको ये वाला पार्ट क्या आया था, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर अगर पुट कर दिया जाए, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे सबको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन सबको हम लोग प्रूव करते ऐसे नहीं घूमेंगे। तो चलिए इसी को थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इसमें और क्या क्या निकल सकता है। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल सकती है, क्या निकलेगी 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल सकती है, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 निकालेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्या आएगा
इस जगह से यहाँ से अगर और चाहो तो और वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि हम यहाँ से सेक थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी एक और देख लेते हैं। एक आइडेंटिटी ये है तीसरी, वहां से दूसरा ही नंबर डाला था तो यहाँ तीसरा डाल लेते हैं। क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लोग प्रूव नहीं करने पे लगेंगे, क्योंकि ये तो बता दी प्रूव करके। आप इसको चाहेंगे तो स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, ये हो गया। इसको 4 नंबर ले लेते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी निकाल सकते हैं। इससे वैल्यू निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इससे कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ और चीजें लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव की जो वैल्यू निकाली, ये प्लस माइनस, ये सबका सब क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, वो आगे बताते चलेंगे। अगर हम ऐसा ऐसा लिख ले कुछ, देखो यहाँ पे हमने कल एक और कुछ चीजें बताई थी, 6 नंबर चलिए डाल लेते हैं कि लिखा था कि साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा इवेल्युएट करें तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 नंबर ऐसे ही कॉस थीटा को लिखा था, कॉस थीटा को क्या लिखा था, 1 अपॉन सेक थीटा, और इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। 8 नंबर ऐसे इसको tan थीटा को लिखा था, tan थीटा को क्या लिखा था, 1 अपॉन कॉट थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इनटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज थी, इतनी काम में आएंगी जो आगे क्वेश्चन लग कराएंगे, और आगे जब और आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन इसी आइडेंटिटीज पे बेस्ड दिया गया है कुछ इस प्रकार से। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। पेन कॉपी लेके बैठना तुमसे कह रहे हैं, ये लेटे लेटे मत देखो, उठ के बैठो और कॉपी पेन लेके बैठो, साथ में सब कुछ होता जाएगा, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई किताब कॉपी कुछ सब कुछ लिखा दे रहे हैं, ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन आप कोई बुक ले सकते हैं अपने लिए। फिलहाल मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करा दूँ आज ही, इसमें 7 8 10 क्वेश्चन लग कर आऊंगा मैं। तो चलो चलते हैं। तो क्या दिया गया, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्या करना चाहिए, इसके जो डिनोमिनेटर है इससे क्या, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई इसमें करा दो, दोनों नीचे ऊपर। तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब जब मल्टीप्लाई इसको कराएंगे हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि एक प्लस में लिखा है माइनस में लिखा है, तो प्लस माइनस क्या मतलब हुआ यहाँ पर, वो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही हुआ ना। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले को जो है इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को 1 प्लस साइन थीटा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा को ऐसे ले, नीचे वाले को देखो क्या एक आइडेंटिटी पड़ी थी, पहली वाली आइडेंटिटी क्या थी, यहाँ पर, यहाँ नहीं, यहाँ थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और नीचे हमारे पास क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख दें इसकी जगह पर, कॉस स्क्वायर थीटा था, अब दोनों का स्क्वायर करके साथ में ऐसा लिखें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये
इससे कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या बचा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा और इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। यही तो प्रूव करना था। अभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत, हैरानी, परेशानी, दुविधा, कंफ्यूजन कुछ भी है तो बता सकते हैं, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसको क्या करें, देखो प्लस माइनस में पहले ही देखना, तो ये पता चल गया कि इन दोनों को तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेना है। इसको थोड़ा, अब जब यहाँ साइन साइन में था तो इसको भी साइन कॉस में ही कर लेते हैं। तो चलिए इसको क्या करेंगे, देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इसमें एलसीएम मिल सकता है ये वाला, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस वन को नहीं लिख रहे हैं, ये वाला एलसीएम करके यहाँ जा रहा है, ठीक है, ध्यान समझिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान से सुनो, पेन कॉपी फिर कह रहे लेके बैठना, ऐसे ही मत लेटे लेटे मत देखते रहना दीवार में उड़ा के। तो इसको चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखो भैया कैसे लगाते हैं। आइडेंटिटी पढ़ी थी शायद, तीसरी पढ़ी थी, क्या 3 नंबर आइडेंटिटी थी, यही थी। ये देखो लिखी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ कहानी दी गई, कॉट को फिर बना दिया कॉसेक। तो चलिए यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देते हैं, कौन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख देते हैं। अब इसको क्या करना है, इसको अगर ऐसा लिख दें, ये कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस इसको क्या लिखते हैं, ये तो ऐसा ही लिखा है कॉट स्क्वायर। अब दोनों ये सेम सेम हो गए। अब यहाँ पर देखो इससे कॉसेक, इससे अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा, फिर से इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्या आ जाएगा कॉसेक 2 पावर 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 है, 2 ए भी होता है तो वैसे लिख ये क्या, इसको ऐसे लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये वाला देखो यहाँ -1 ये वाला और +1 ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉसेक 2 पावर 4 थीटा, ये माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर, ये प्लस का, तो क्या जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फिर से वही जो लाना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे कराऊंगा, आप चिंता मत करो, आराम से बस कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाते जाओ सीरियल से ऐसे ही। और जब रिवाइज करना हो दोबारा वीडियो देख लो या अपना खुद ही कर लो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं उसमें, जैसे जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कॉसेक दिया है, कॉट दिया है, टेन भी दिया है, सेक भी दिया है, सब कुछ दिया है। तो इसको क्या कर लेते हैं साइन कॉस में तोड़ देते हैं। तो चलते हैं इसको साइन कॉस में तोड़ते हैं। तो 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, इसको कॉसेक को ये लिख सकते हैं ना, और इसको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो यहाँ पे जो एक बात बताना है कि ये क्लास जो है ये सबके लिए उपयोगी। यहाँ पे आप फाउंडेशन, ये फाउंडेशन के लिए भी तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट अभी आगे और कराएंगे, शॉर्ट भी करवाएंगे इसमें, यानी कि मेथड थोड़े शॉर्ट होंगे इसके। लेकिन अभी फिलहाल तो पता होना चाहिए ना कि हो कैसे रहा। आगे फिर इसको छोटा भी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज देखना, उसको बिल्कुल ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको आराम से बिल्कुल हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत छोटे में। तो लास्ट तक इसलिए लास्ट क्वेश्चन जरूर देखना, बाकी आप नहीं मर्जी तो जैसा भी मन करे वैसा करो, लेकिन लास्ट वाला जरूर देखना। वैसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे, गर्मी बहुत है। तो चलते हैं।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इंटर के क्लास शायद कल से आना, उसका भी शुरू हो जाएगा, मैट्रिक्स से शुरू करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब इसमें देखो क्या मिल जाएगा, इस वाले में इसमें जो है साइन थीटा हमें एलसीएम मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पर क्या जाएगा कॉस थीटा हमें एलसीएम मिल जाएगा, तो क्या जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब एक चीज देखो, ये यहाँ पर सेम दिख रहा है, यहाँ पर भी ये सेम दिख रहा है ना, ये इतना यहाँ पर ये वाला सेम और इतना यहाँ पर ये वाला सेम, दोनों में दिख रहा है। तो इसको अगर ए मान ले इस वाले पोर्शन को, और ये इसको बी मान ले, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख गया ना, ये इंटू में ये तो लिखा है दोनों, इससे कोई मतलब। और नीचे क्या मिलेगा साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, तो इसको इसका ओपन कर दो, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ये अब इसको देखो, इस वाले पोर्शन को इतने को इसकी वैल्यू क्या होती 1 होती, तो क्या लिख दिया आपका 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये इस तरीके से कट गए, क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, वैल्यू क्या आ गई, तो यही तो प्रूव करना था, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगर मैं फिलहाल तो बहुत तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि तेज हो रहा है तो आप क्या करोगे, अपना इसको वीडियो को रोक के भी देख सकते हो, नोट कर सकते हो, फिलहाल तो साथ में नोट करते जाओगे, बहुत ज्यादा तेज तो मैं चल नहीं रहा हूँ, आराम आराम से ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आगे क्या है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया। अब इसको देखो क्या करेंगे, इसको पहले दिया गया है क्वेश्चन, इसको स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल लें तो हमें लगता है ज्यादा अच्छा होगा। तो इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर साइन टू पावर 4a का होल स्क्वायर और माइनस कॉस टू पावर 4a का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन टू पावर 4a प्लस कॉस टू पावर 4a आगे साइन टू पावर 4a माइनस कॉस टू पावर 4a, इस तरीके से लिख सकते हैं। इस वाले पोर्शन इसको देखो, यहाँ पर इसके लिए एक जरा यहाँ पे चीज समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई फार्मूला इस प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन अगर ऐसे लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर फिर से 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी अगर हमें ये चाहिए तो हमें क्या यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसको भैया ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ में आ गई होगी बात। तो देखो यहाँ पर क्या है आगे, इसको लिख देते हैं ऐसे ही, लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यही लिखा था माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसको एक जगह ऐसे बंद कर लेते हैं एक ब्रैकेट। और इस वाले को देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक बार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और अगली बार साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही लिख सकते हैं ना। अब इसकी तो ये आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा इसकी भी 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और इधर क्या बचा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, आ गया ना।
जो कितना इजी तरीके से, बस आइडेंटिटी का खेल है और थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है। जो फार्मूले बताए थे जो हटा दे रहे हैं तो उनको आप जरूर नोट करते रहिए, वो आपके काम आएंगे। तो चलो इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन कितना फैला हुआ है इधर उधर, इधर भी सेक tan दिया गया, इधर भी सेक tan दिया गया, इधर cos इधर cos। इसको इससे अच्छा है कि हम एक तरफ कर लें खुद ही। तो इसको एक तरफ अगर करना चाहते हैं तो 1/sec a माइनस tan a, इसको इधर ले आओ प्लस 1/sec a प्लस tan इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/cos a प्लस 1/cos a। इसको क्या लिख सकते हैं, cos a अगर एलसीएम ले लें तो आ जाएगा cos a ऊपर 1 प्लस 1, यानी कि 2/cos a, यानी 2 sec a लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते। चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में देखो क्या क्या है, दोनों एलसीएम ले लेते हैं। नीचे का जो पोर्शन है उसको एलसीएम ले लेते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे sec a माइनस tan a और sec a प्लस tan a। ये माइनस वाले से डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा क्या आ जाएगा यहाँ पर sec a प्लस tan a, और दूसरे इस तरफ क्या आ जाएगा प्लस में, प्लस sec a माइनस tan a आ जाएगा ना। तो अब इसको क्या, इसको ओपन कर दो, थोड़ा सा देखते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पर बचा हमारे पास sec a प्लस tan a और प्लस sec a और माइनस tan a। नीचे क्या बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये एक आइडेंटिटी लिखाई थी, तो यहाँ पर tan a से tan a कट गया, क्या बचा 2 sec a। यही तो लाना था। इसको थोड़ा हम लोगों ने और इजी कर लिया था यहाँ पे सॉल्व करके ऊपर, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया गया, इसको साइन कॉस में तोड़ने में मत पड़ जाना वरना फंस जाओगे थोड़ा। तो इसको क्या करते हैं समझो। इसको क्या करें हम, tan थीटा प्लस sec थीटा और माइनस, और इस वाले पोर्शन को, इस वन को क्या ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। और इसको कुछ मत करो, इसको ऐसे ही बना लेने दो। इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। अब इसको देखो क्या क्या कर सकते हैं इसका। इसको हम ऐसा लिख दें tan थीटा प्लस sec थीटा, और इसको भी अगर चाहें तो इसको भी तो प्लस माइनस में लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, और अगले ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा। a प्लस बी a माइनस बी ओपन कर दिया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। और नीचे क्या था जो वही है tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1। देखो यहाँ पर tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा, इससे दोनों से कॉमन मिल सकता है, तो क्या लेने हम यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा। और यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ पर बचा 1, ये चला गया, और ये माइनस के साथ ये वाला पोर्शन बचा, तो अंदर गुणा कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे इसका 1 का, तो क्या आ जाएगा माइनस का sec थीटा, और ये माइनस अंदर यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस का tan थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1। देखो ये सेम सेम लिखा, नीचे वाला ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, माइनस sec थीटा माइनस प्लस 1 tan थीटा tan इधर उधर लिखा, तो इसको कर सकते हैं हम लोग। और बचा क्या हमारे पास, अभी बचा tan थीटा और प्लस sec थीटा बचा। और प्रूव क्या करना था, ये करना नहीं था, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या करना था cos थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। एलसीएम क्या मिल जाएगा यहाँ पर cos थीटा, तो cos थीटा से मिल गया, ऊपर क्या बचेगा sin थीटा और प्लस 1। यही तो प्रूव करना था। आगे चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आ रहा है ना अच्छे से, आना चाहिए। तो चलते हैं आगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन ये, तो बताओ इसको क्या कर सकते हैं। सब कुछ साइन कॉस में आ रहा है, तो इधर देख लेंगे एक बार क्या क्या आ रहा है। तो साइन कॉस में सब कुछ आ रहा है, तो यहाँ सब कुछ साइन कॉस में तोड़ दो, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या एलसीएम मिल जाएगा, ये वाला, ये इधर ही लिख लेते हैं इसको। तो ये आ गया अपने पास कॉस थीटा अपॉन में, इस जगह पर एलसीएम मिलेगा, इतने इतने में एलसीएम ले रहे, ऊपर नहीं ले रहे, यहाँ पर मिलेगा कॉस थीटा, और ये वाला कॉस यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और ये प्लस यहाँ पर आ गया साइन थीटा अपॉन में एलसीएम क्या मिलेगा साइन थीटा। साइन थीटा मिलेगा क्या, यहाँ लिख देंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा, दोनों है सेम सेम लेकिन माइनस प्लस का अंतर है, तो हम क्या करें, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले ले इस वाले पोर्शन से यहाँ, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इससे माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस के प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या मिलेगा साइन कॉस स्क्वायर थीटा, शायद ज्यादा ही आगे आगे हम लोग यहीं पे थे, हाँ इसमें थे, यहीं पे एक वो कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं एक स्लाइड, वहाँ स्लाइड खाली नहीं, तो यहीं पे ऐड कर लेते हैं। और एक मिनट, ये यहाँ पे थे हम लोग, तो इसमें हमारे पास क्या बचा था कॉस, ऊपर क्या दोनों में यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे इस प्रकार से इन दोनों में क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भैया थीटा जीरो नहीं, ऊपर देखो दोनों में सेम सेम था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ऊपर वाला जो है वो वैसे ही मिल जाएगा, यानी हमें क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस माइनस मैंने लिखा है क्या, ये प्लस माइनस में पता चला है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, और एक बार क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, यही प्रूव करना था। देखो यार साइन थीटा प्लस cos थीटा, ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको दो तरीके से बताएंगे, पहले ये लंबा मेथड ही बताएंगे, इसके बाद इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताएंगे। तो इसको इस जगह पे डाल रखा, कल इसको रिकॉर्ड किया था लेकिन फिर वो आवाज नहीं आई, तो इसको दोबारा रिकॉर्ड किया है आज फिर से। तो ये आ गया, इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, इसको सेकंड, इसलिए मान ले लंबा बहुत है क्वेश्चन, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना काफी मुश्किल होगा, तो एक एक स्टेप में स्टेप फर्स्ट ले लेते हैं। क्या दी गई फर्स्ट स्टेप में, 3 sin x माइनस कॉस एक्स टू पावर 4। बच्चा इसको क्या लिख सकते हैं 3 sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं आराम से। तो क्या आ गया 3, ओपन कर दो इस वाले क्वेश्चन को, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ये वाला होल स्क्वायर अंदर वाला ओपन हुआ है और अभी बाहर वाला बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, पर इसको क्या रख सकते हैं आइडेंटिटी है, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3, ओपन करो इसको, इसको फिर से ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन 2 2 जा क्या जाएगा 4 साइन एक्स और कॉस एक्स
का क्या कर दे, होल स्क्वायर कर दे। ठीक है, सॉरी होल स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर तो हटा ही दिया हम लोग। ठीक है, ये इतना इसका वैल्यू, इसको थोड़ा और ओपन कर लेते हैं। 3 + 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 12 साइन एक्स और कॉस एक्स। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेप। तो स्टेप सेकंड में यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख के रखा हुआ था, तो अभी भी इसको चलते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4, तो ऐसे ही इसको यार, इसको ऐसे ओपन कर ले हम लोग। साइन क्यूब, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये वाला 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन टू पावर 4x माइनस ए बी, तो माइनस का आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ए की जगह तो साइन स्क्वायर ही ना, कॉस स्क्वायर बी की जगह तो कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में बी स्क्वायर का मतलब कॉस टू पावर 4x। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर से 4। अब यहाँ पर ये 1 हो गया, काम खत्म। ये इसको ऐसा लिख दो, देखो साइन टू पावर 4x प्लस कॉस टू पावर 4x और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या लिखा था, 4, और इसको क्या लिखा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यही लिखा था। माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाला जो दिया गया ऐसे लिख देते, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। मुझे कक्षा 10 में यानी 10th में ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही दिया गया, 4 नहीं लगा, सिर्फ इतना है, और ये ऐसे ही आता है 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर क्या गया, 4, और ये इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो स्क्वायर करेंगे तो भी 1, माइनस का 2 ये, और ये 3 हो गया, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा ओपन करके लिखेंगे, क्या जाएगा, 4 माइनस में 12 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, नेक्स्ट थर्ड वाले स्टेप, इसको तो ऐसे ही ओपन कर देते हैं, 6 का 6 रहेगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6, और ये आ जाएगा 1 और प्लस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 12 साइन एक्स और कॉस एक्स। अब आंसर क्या लाना है इसका, इसको आंसर लाने का मतलब है कि आंसर के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो फर्स्ट वाले में क्या आया था, फर्स्ट वाले में आया था 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही आया था सर, और माइनस माइनस में आया था 12 साइन एक्स और कॉस एक्स, और सेकंड वाले में क्या आया था, सेकंड वाले में आया था प्लस कर देते हैं 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और थर्ड वाले में ये लिखा हुआ प्लस में क्या है, 6 प्लस 12 साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक, देखो ये 12 साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस का, प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 30। तो यही इसका प्रूव करना चाहिए, देखो यहाँ पे यही हमें लाना था, इसका आंसर 13 लाना था। फिलहाल इस क्वेश्चन को बड़ी इजी तरीके से हम थोड़ा करना चाहेंगे, और अभी बताते हैं कि इसको हम लोग बहुत इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो सवाल को पहले नोट कर लेते हैं, सवाल क्या था हमारे पास, सवाल था
सवाल था यहाँ पे, क्वेश्चन था ये कि 3 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू पावर 4 प्लस 4 6 ऐसा था। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू पावर 4 और प्लस में था 4 साइन टू पावर 6 एक्स प्लस कॉस टू पावर 6 एक्स और प्लस में था 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको लाना था कितना, 13 लाना था। क्या लाना था, 13 लाना था। इसके आंसर को ध्यान से देखो, यहाँ पर 13 आ रहा है, कहीं पर ये साइन कॉस कुछ भी नहीं आ रहा। इससे ये बात पता चल जाती है कि दरअसल इस सवाल को हल करने के लिए साइन कॉस की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, तो इसको क्या कर सकते हैं, अब इसमें देखो साइन, इसमें सारे एंगल इसलिए सेम दिए गए, इसका देखो एक्स, कहीं ए बी या एक्स थीटा कुछ ऐसे मिक्सर नहीं दिया गया, सब मिक्स नहीं किया गया, सब सेम सेम दिया। इसका इससे पता चल रहा है कि इसके कहीं पर भी इसको सॉल्व करने के लिए साइन कॉस की जरूरत है ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं, यानी कि इस एंगल की कहीं जरूरत है। एक्स को हम क्या करते हैं, अगर थीटा को 0 कर दें, फिलहाल इसको चाहो तो 30 रख सकते हो, 45 रख सकते हो, 60 रख सकते हो, 90 रख सकते हो, ये जब करेंगे कर, ये समझो पहले भैया। नहीं तो तुम सोचोगे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो साइन कॉस में या साइन के साथ tan दिया गया हम रख देते, नहीं साइन कॉस, क्योंकि साइन कॉस की वैल्यू दोनों सेम ही होती है लगभग, ठीक है। कॉसेक सेक हो, एक दूसरे के अपोजिट रहती, सेम रहती। tan कॉट हो, तभी ये वाला मेथड चेक करेंगे, बाकी हर जगह इसको चेक नहीं ऐसे कर देंगे। अच्छा, इनकी इसकी वैल्यू क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ कहीं साइन में 1/2 आ जाएगी, उसके अंडर 3/2 आ जाएगी, दोनों के 1/√2, थोड़ा √2 ये ऐसे टूटी फूटी वैल्यू आ रही, तो सॉल्व करने में बड़ी तकलीफ। 90 को चेक कर सकते हो क्योंकि सीधी सीधी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स को 0 करते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0 पावर 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 4, और इसको फिर से साइन 0 6 और प्लस में कॉस 0 6 और प्लस में 6 साइन 0 और प्लस कॉस 0 और होल स्क्वायर। अब देखो साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो इसकी क्या होती है 1 होती है, इसकी 1, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 1, फिर से यहाँ पर ये 0 और ये 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3, इसमें मल्टीपल, इसका यहाँ पर -1 बचेगा, -1 पावर 4 कर देंगे, प्लस में ये 4 आ जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा तो इसमें 1 आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 आ जाएगी। तो क्या आ गया आंसर, तो 13 आ गया ना, इसकी जरूरत थी नहीं कहीं पर। तो इसको लेकिन अप्लाई कब करेंगे ये समझ लेना है, क्या साइन के साथ कॉस होना चाहिए, सेक के साथ कॉसेक होना चाहिए, कॉट के साथ tan होना चाहिए, तभी इनको चेक करेंगे। और भी आइडेंटिटी उनको सही से हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो धन्यवाद, ये क्लास यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट आगे मिलते हैं कल अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए।